क्रिया कांड में धर्म नहीं, क्रिया कांड के आचरण से संयम का नाम नहीं। व्यवहार से कुछ भी कहो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए ये कि इससे नहीं होता, हम अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहे, इसका नाम अंतराय कर्म है। ख्याल में न तो फिर तो कोई ऐसा सोचे कि साहब जिनने त्याग व्याग कर दिया वे सब उनके अंतराय कर्म कमजोर होगा, ऐसा नहीं है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि अंदर की कसाय के अभाव के बिना जो बाहर में क्रिया कांड है वो तीव्र कसाय से होता है। कैसे होता है? अब आपको कैसे पता चले कि तीव्र कसाय से होता है? ये प्रश्न होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चले कि तीव्र कसाय से पता चलेगा? अगर तुम उस क्रिया को करके सहज नहीं रह पाओगे तो सहजता खो दोगे, इसका मतलब तीव्र कसाय में की जा रही है। अंत समझ में आया? सहज रहो। और दूसरा लक्षण क्या है? दूसरे जीवों से द्वेष नहीं होना चाहिए कि अगर वो जीव वो क्रिया नहीं कर रहा है तो तुम्हें द्वेष। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे रात में कि भाई हमारे डॉक्टर ने हमसे कहा नमक मत खाओ वरना नमक नुकसान करेगा, तो हमने नमक छोड़ दिया, ठीक है कि नहीं? लेकिन हमारे घर वाले नमक खाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ख्याल में है कि नहीं? उससे हम थोड़ी परेशान है, तुम लोग क्यों कहा? भाई हमारी तकलीफ है, हमारी बीमारी, तुम नहीं खा रहे। तो देखो वहाँ पे वो वैसा नहीं होता। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई नमक छोड़ दे तो कोशिश करेगा तुम भी छोड़ो। तो भाई तुम्हें हमारे नमक से क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना रखो, लेकिन उसको वो तकलीफ होती है अंदर अंदर के, जो मजे ले रहे और मैं परेशान हो रहा हूँ। जिनके घरों में ये अष्टमी चतुर्थी हरी नहीं खाते वे फिर अपने बच्चों को भी नहीं खिलाते, कहते सबरे सुट्टो, और मेरे बच्चे बाजार में जाके खाते, फिर और पाप हो गया कि नहीं हो गया डबल। तुमने उसको तो सब्जी बना के दी नहीं, अब उसकी भूख मिटी नहीं, बाजार में आके कचौड़ी खाया है, अब क्या कर लूँ? अब बैठो, तुम तो अपने बड़े खुश हो रहे, हमने तो अपने नियम का पालन कर लिया। वो और ज़्यादा बख्श खाया है और ज़्यादा कोई गलत चीज़ खाया है, आलू की चीज़ खाया है, क्या करोगे? हैं? तुम तो अपने नियम पालते रहते हो। तो ये सब इसलिए होता है कि हमने अंतरंग में कसाय के अभाव पूर्वक वो काम नहीं किया, वो हमने अपने देखा देखी पर इसलिए तो होता है। तो भाई कसाय की तीव्रता है, हमें ये कैसे पता चले कि अगर तुम सहज नहीं रह पाते हो तो वो हर चीज़ में लगा लेना, हर चीज़ में, पूजा भक्ति स्वाध्याय सब। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मैं ये अंदर कसाय के अभाव में कर रहा हूँ, माने मंदता में कर रहा हूँ कि तीव्रता? तो तीव्रता में कर रहा होऊंगा तो स्वाध्याय में अंतरंग में मान कसाय काम करेगी। क्या काम करेगी? अंदर में एक कसाय रहेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, और लोग समझते नहीं हैं, लोग मूर्ख हैं, लोग अज्ञानी हैं, पापी हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो इस भाव में कसाय की मंदता नहीं है, कसाय की तीव्रता है। तो अपन को क्रिया दिखती है ना, तो अपन बस उसी पे लौटते रहते, ये नहीं देखते कि ये क्रिया सहज हो रही है, सरल भावों में हो रही है कि अंतरंग में कठिनाई चल रही है। अगर कठिनाई चल रही है तो वो क्रिया सहज नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन में वो ही त्याग करो जो तुम्हें सहज त्याग हो, और जिसमें तुम्हें आकुलता बढ़े, तकलीफ बढ़े, कसाय बढ़े और माथे पे भार पड़े, समझ जाना कि ये हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे वैसा प्रश्न करते हैं, ऐसे में तो हम कोई क्रिया ही नहीं करेंगे, ऐसे में तो सभी क्रियाएं छोड़ देंगे, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो हाँ भाई साहब, ऐसी क्रियाएं छोड़ दोगे और अथवा करते भी रहोगे, उसका फायदा क्या है? चलो मैं कहता हूँ तुमने नहीं छोड़ी और तुम जबरदस्ती करते भी रहे, तो उससे क्या मिलने वाला है? उससे घाटा और होने वाला है। घाटा ये होने वाला है कि तुम यही निर्णय नहीं कर पाओगे कि वहाँ सुख था कि नहीं। देखो उदाहरण देता हूँ मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने अज्ञानता में शादी नहीं करी, ठीक है ना, बस शादी नहीं करी। किस डर से नहीं करी? शादी करना पाप है, शादी करेंगे तो गृहस्थी में फंस जाएंगे, ऐसे सब बातें सोची, वो शादी नहीं करी। वो ब्रह्मचारियों के ग्रुप में शामिल हो गया, ब्रह्मचारी बन गया। और एक आदमी ने शादी कर ली, तो आप कहोगे कि वो ज़्यादा अच्छा है, कह सकते हो, अधिकतर लोग कह ही देते हो ब्रह्मचारी, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो ज़्यादा अच्छा तब कहलाएगा जब वो वहाँ अंतरंग में समता भाव से रह पाए। और अगर उसके मन में लगी रहती हो कि क्या पता यार स्त्री का सुख कैसा होता है, अपन ने तो शादी करी नहीं समझे, अब उसके मन में ये 24 घंटे चलता हो तो भाई साहब वो तो महा स्त्री का भोगी हो गया ना वो। और सही पूछो तो अब जिसने शादी कर ली उसने तो देख दाख ली सारी दुनिया कि कितना सुख है और कितना दुख है। तो सोचते को दूसरी करोगे, वो कहता हाथ जोड़ ली है। तो भाई कम से कम उसको अनुभव से गुजर तो गया कि कुछ नहीं रखा यहाँ। लेकिन वो जो अनुभव से नहीं गुजरा वो बुढ़ापे तक यही दिमाग चलता रहता है, क्योंकि वो समझ नहीं आती अब तक है क्या। ख्याल में आए ना, तुम कोई भी चीज़ देख लेना, व्यापार जिसने कर लिया ना वो समझ जाता क्या दम है व्यापार में, कितनी मेहनत है, कितनी ताकत लगती है। नौकरी वाले को व्यापार अच्छा लगता है, सुना होगा तुमने, और व्यापार वाले को, लेकिन अच्छा दोनों ही नहीं है। संसार में रुलना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन अब वो मन में ऐसा लगता है कि नौकरी वाला देखो कितना फ्री माइंड है, कितना ऐसा है वैसा है, 8 घंटे करा अपना फिर फ्री। व्यापार अपना देखो 24 घंटे, वो सोचता है कि देखो कितना स्वाधीन है, इसका कोई मालिक नहीं है, जब मन करे ताला बंद कर दे, वैसा सोचता है। लेकिन जब मन करे तब ताला बंद कहाँ कर सकता है। ये स्वाधीनता कहने की बस है, व्यापारी स्वाधीन है कि नहीं, महापराधीन है का स्वाधीन है। मन करता भी है बेचारे का कि छुट्टी कर लूँ, लेकिन कर नहीं सकता। नौकरी वाला तो कि चलो मन कर रहा तो आज पैसे तो कटेंगे, लेकिन व्यापार में पैसे की चिंता नहीं होती कि पैसा कटेंगे। व्यापार में रूटीन की चिंता होती कि भाई आज बंद करेंगे, 4 ग्राहक कहीं और से माल ले गए तो वो वहीं का हो जाएगा। हाँ, रिटायरमेंट नहीं है मुझे लड़का बहू हो गए कि कहाँ बैठते स्वाध्याय में, रिटायरमेंट हो कहाँ रहा। कल मैंने सुनने वाली कहानी सुनाई थी ना, है कितने सुन इतने सुन इतने सुन इतने सुन इतने सुन इतने सुन। हम कह रहे जीव को 55 साल तक की उम्र में कोई बात समझ में नहीं आए, 50 समझ में आता कि यार कैसे समझे बेचारा, लेकिन 50-55 के बाद भी समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य होता कि हो क्या रहा है। इतनी तो अकल आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने इतनी ज़िंदगी देख ली, पता नहीं क्या क्या करके देख लिया, वहीं के वहीं खड़ा हूँ, वही आकुलता, वही कसाएं, वही स्थितियाँ, कुछ तो नहीं बदल रहा है, कुछ तो बदल जाना चाहिए, कुछ बदल ही नहीं रहा। तो जीव को ये मिथ्यात्व के कारण कुछ समझ में नहीं आता।